आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। रीजन बीइंग आज ये वीडियो है गैप अप और गैप डाउन पर आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को भी पता है कि आप एक बड़े मूवमेंट को कैच कर सकते हैं अगर आपने राइट गैप अप को ट्रेड कर दिया है, राइट गैप डाउन को ट्रेड कर दिया। कैसे करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में विद वन एंड ओनली मिस्टर उमेश शर्मा। उमेश जी, आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। एंड आज की वीडियो के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, सो शुरू करते हैं। जी, आज की वीडियो में बताने वाले हैं हम गैप के बारे में। अब काफ़ी सुना होगा कि कॉमन गैप मार्केट में देखने को मिलते हैं, ब्रेक अवे गैप देखने को मिलते हैं, बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। इस तरीके से रन अवे गैप जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा आपने आइलैंड रिवर्सल गैप देखने को आपने देखा होगा, मार्केट में काफ़ी देखने को मिलते हैं। बट आज जो मैं आपको गैप बताने वाला हूँ वो गैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब भी गैप अप और गैप डाउन में एक स्ट्रेटेजी होती है उसको आपको यूज़ करना है, और ये स्ट्रेटेजी खुलते बाजार में बहुत अच्छा काम करती है। आपको 9:15 मार्केट ओपन हुआ, आपने सिर्फ एक गैप देखना है और उस गैप के अकॉर्डिंगली छोटे से स्टॉप लॉस से आपको ट्रेड बना लेना है। तो आज मैं आपको गैप के बारे में बताना चाहूंगा, क्या स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी को हम दो तरीके से बताएंगे, एक सेल के लिए और दूसरा बाय के लिए। तो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गैप होता क्या है। गैप बेसिकली ओवरऑल मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे देखने को मिलता है, चाहे वो गैप अप हो चाहे वो गैप डाउन हो। बेसिकली होता क्या है, जब मान लो कोई प्रीवियस डे में कोई न्यूज़ आई है मार्केट में, और उस न्यूज़ के बाद मार्केट में आप देखते हैं कि प्री ओपन मार्केट में जो बिडिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में गैप अप गैप डाउन देखने को मिलते हैं। और काफ़ी लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं, और काफ़ी लोग ये भी बात करते हैं कि जो गैप बनता है, जैसे आज से मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो काफ़ी लोग बोलते थे जो गैप बनता है ना मार्केट में फील बहुत होता है। तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं कि जब गैप बनता है या गैप अप हुआ तो वो सेल पोजीशन बनाने की कोशिश ज्यादा करते थे कि ये गैप बना है, ये फील जरूर होगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो काफी लोग क्या करते थे, गैप वहां पे बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करते थे कि ये जो गैप बना है ये फील जरूर होगा। बट आज मैं आपको पहले हर तरीके के गैप बताने की कोशिश करूंगा। मैंने भी बताया कि बेसिकली गैप होता क्या है, और आज जैसे कि कॉमन गैप, रन अवे गैप, इसके साथ साथ आइलैंड क्लस्टर गैप, इन सब के बारे में आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी सीखते हैं, बट उसके पहले आपको उसके बेसिक्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी हम बात करेंगे, और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कॉमन गैप के बारे में। कॉमन गैप बेसिकली होता क्या है, कॉमन गैप एक रेंज में बनता है, मार्केट की एक रेंज है, ये एक बाजार की एक रेंज है, और मार्केट इसके बीच में क्या है, फ्रैक्चुएट हो रहा है। अब इस फ्रैक्चुएशन में कैंडल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट डे मान लो मार्केट में कोई गैप बना। अब गैप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा। क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। बुलिश कैंडल क्या होती है, जो कि हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जिसकी ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट डे एक कैंडल ओपन हुई, और वो जो कैंडल थी वो एक बेरिश कैंडल थी, यहाँ पे ये ओपन होती है। अब बेरिश कैंडल बेसिकली क्या है कि प्रीवियस कैंडल का जो लो है और इस कैंडल का जो हाई है उसके बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस होगा, यानी कि बेरिश कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज से बाहर होगी। इसको हम गैप डाउन बोल सकते हैं। दूसरे केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट इस तरीके से ओपन हुआ। जैसे हम गैप अप की बात करते हैं, मार्केट ओपन हुआ, और चाहे अगला जो कैंडल है वो बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका जो हाई है और इसका जो लो है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है। वो गैप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। और ये कैंडल इस कैंडल की रेंज से बाहर है, इसको भी हम गैप बोल सकते हैं। वही मैंने आपको बताया कि प्रीवियस मार्केट में जो चेंजेस होंगे उसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे मार्केट में देखने को मिला। अब ये तो दोस्तों हमने आपको एक बताया कि गैप होते क्या है, किस तरीके से कैंडल एक रेंज से दूसरी कैंडल की रेंज से बाहर होती है, बट इस पे ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ एक कॉमन गैप के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे देखा कि बाजार एक रेंज में चल रहा है, और रेंज में बाजार इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से कैंडल आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट डे आपने देखा कि एक गैप देखने को मिला। अब इस गैप पे कैसे ट्रेड करना है वो हम आपको आगे बताएंगे, बट ये क्या हो गया, कॉमन गैप है, यानी कि एक और कैंडल इस तरीके देखने को मिली, एक कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, ये भी एक गैप देखने को मिला। यानी कि कॉमन गैप हमेशा जो होता है वो एक रेंज में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। अब दूसरे गैप की बात करेंगे, वो है ब्रेक अवे गैप।
आपने सुना होगा ब्रेक अवे गैप के बारे में, बट यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रेक अवे गैप हमेशा जो बनता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, ये क्या है, मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया बाजार एक रेंज में चल रहा है और नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट में एक गैप अप देखने को मिला। अब ये जो गैप अप देखने को मिला वो कहां मिला है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिला है। इसको हम ब्रेक अवे गैप बोल सकते हैं। दूसरे केस में क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और यहां पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिला और सपोर्ट के नीचे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग कर दी। अब ये गैप कहां देखने को मिला, ये आपको सपोर्ट लेवल पे देखने को मिला। इसको भी हम ब्रेक अवे गैप बोल सकते हैं। यानी कि ब्रेक अवे गैप होता है जब वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो अप ट्रेंड लाइन हो चाहे डाउन ट्रेंड लाइन हो, उसके अंदर भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं। वहां पे भी आप ब्रेक अवे गैप ले सकते हैं। तीसरा जो गैप होता है वो होता है रन अवे गैप। रन अवे गैप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा होता क्या है। वो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। बाजार एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है इस तरीके से और नेक्स्ट डे मार्केट आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिला, यानी कि प्रीवियस जो कैंडल थी उसके बाद मार्केट में इस तरीके की कैंडल देखने को मिली, यहां पे गैप देखने को मिला। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ज्यादातर रन अवे गैप देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हम देखें तो मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इस तरीके से एक कैंडल आपको देखने को मिली, इस तरीके की कैंडल आपको देखने को मिल रही है और मार्केट नीचे जा रहा है और एक क्या हुआ, गैप डाउन आपको देखने को मिल गया। तो ये भी क्या है, यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ज्यादातर देखने को मिला है। काफी लोग क्या करते हैं इसमें कि जब भी ट्रेंडिंग मार्केट में देखने को मिलता है तो जब भी गैप अप देखने को मिला उन्हें तो वहां पे वो वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम्स अगर ज्यादा बड़े होते हैं तो वहां पे वो ज्यादातर अपनी बाय पोजीशन बना के चलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। इसी तरीके से अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है या गैप डाउन देखने को मिलता है, वहां पे वो वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम्स की बार में अगर वॉल्यूम्स जो है प्रीवियस वॉल्यूम से थोड़े से बड़े हुए हैं तो वहां पे वो सेलिंग पोजीशन बना के चलते हैं। मैंने अभी आपको कॉमन गैप के बारे में बताया, साथ साथ मैंने आपको ब्रेक अवे गैप के बारे में बताया, आपको इसके अलावा मैंने आपको रन अवे गैप के बारे में बताया। एक गैप और है, वो है एग्जॉस्शन गैप। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगा। वो ये होता है कि ये भी ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। ये क्या है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, आपको देखने को मिला। बट यहां पे क्या होता है कि यहां पे आपको नेक्स्ट डे गैप देखने को मिला, ट्रेंडिंग मार्केट में गैप देखने को मिला। वहां पे आपको क्या चेक करना है, एग्जॉस्शन में अगर यहां पे इस बार में आप देखते हैं कि वॉल्यूम्स पहले से थोड़े से कम है। रन अवे गैप में क्या हुआ, वॉल्यूम्स थोड़े ज्यादा थे, यहां पे अगर वॉल्यूम्स कम है, गैप अप ओपन हुआ है, वॉल्यूम्स कम है, तो उस केस में क्या एक स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। इस पे अगर आप काम करेंगे, इस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपने देखा गैप अप ओपन हुआ, वॉल्यूम्स कम है, नेक्स्ट कैंडल देखी, वो एक बेरिश कैंडल देखने को मिली, उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं और जो हाईएस्ट कैंडल थी उसके हाई का आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बट एक चीज और देखनी है, इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम्स भी देखने हैं और ये एग्जॉस्शन गैप आपको डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिल सकता है। लास्ट गैप की जो बात करेंगे वो है आइलैंड क्लस्टर गैप, और ये गैप आपने ज्यादातर चार्ट्स में आपने देखने को मिले होंगे आपको। वो बेसिकली किस तरीके से होते हैं, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में देखने को मिल जाते हैं। एग्जांपल के देख रहे हैं, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, आपने देखा ये गैप बना, मार्केट ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया और यहां पे भी सेम एक आपको गैप देखने को मिला, यानी कि दोनों गैप बिल्कुल आमने सामने है। यहां पे देखते हैं और उसके बाद जब कैंडल ओपन हुई, बेरिश कैंडल ओपन हुई या बुलिश भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करती, इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं, इसके हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहां पे क्या होता है, इस केस में होता है कि जब भी आपको इस तरीके का गैप देखने को मिलता है, ये गैप्स है, मैं आपको बता देता हूं, ये गैप्स हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा जो अप ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि इसमें आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, इंट्राडे ट्रेड नहीं ले सकते, आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। दूसरे केस में क्या होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहां पे आपको गैप मिला, बाजार नीचे आया, कितनी भी कैंडल बनाए मैटर नहीं करता। मैं फिर से कहना चाहूंगा, 15 कैंडल हो सकती है, 20 कैंडल हो सकती है, मैटर नहीं करता। बट बाजार जब अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर उसने एक गैप बनाया, यहां पे भी एक गैप है, यहां पे गैप है, इसको आइलैंड क्लस्टर गैप बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश होती है, उसका हाई ब्रेक होता है, बाय पोजीशन बना के इसके लो का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। आने वाले टाइम पे आपको लगेगा कि पूरा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। आप इसको अपने चार्ट पे
प्रैक्टिस कर सकते हैं, चार्ट पे लगा के देख सकते हैं और इस गैप पे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं वो कॉमन गैप में भी काम करेगी, रनअवे गैप में भी काम करेगी, ब्रेकअवे गैप में भी काम करेगी, आइलैंड क्लस्टर गैप में भी काम करेगी। और ये मॉर्निंग में अगर आपको इस तरह कैंडल देखने को मिल जाए तो भैया आप मॉर्निंग का जो ट्रेड होगा वो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये स्ट्रेटेजी को मैं दो तरीके से बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तब आते हैं स्ट्रेटेजी पे, और मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ये जो स्ट्रेटेजी है मार्केट ओपनिंग में बहुत अच्छा काम करती है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं मार्केट का ट्रेंड है, कोई भी ट्रेंड हो सकता है, पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है, नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है, साइडवेज ट्रेंड हो सकता है, बाजार अपने ट्रेंड में चल रहा है। इस तरह की कैंडल्स आपको ज्यादातर मार्केट में देखने को मिल रही हैं। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट में गैप अप देखने को मिला। आपने देखा गैप अप है। अब गैप अप के बारे में बताऊंगा तो ये जो कैंडल है इसका जो हाई है और ओपन प्राइस है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेम था। हमने गैप अप ओपन हुआ, हाई और ओपन सेम है। मान के चलिए इसका हाई है 421.10 और हाई भी सेम ही है। अब जैसे मार्केट नीचे आएगा, आपने देखा कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, आपके पास 3 मिनट है, 3 से 4 मिनट है, इसको ऑब्जर्व करना है। आप जैसे ही नीचे जाता है तो क्या कर सकते हैं, यहां पे अपनी आप सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। इस केस में क्या होगा, एक तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा सा होगा। आपने देखा कि 421.10 में मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ है, और जैसे ही मार्केट धीरे धीरे नीचे जाता है तो 918 919 तक आप अपनी सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। एग्जांपल के तौर पे आप 419.50 पे अपनी सेल पोजीशन बना के चलते हैं, और आपने क्या करा, 421.10 का आपने क्या करा, स्टॉप लॉस ले लिया। अब आपके पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और मार्केट धीरे धीरे जैसे ही नीचे जाएगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, मान लो प्राइस आता है 417.50, तो आप क्या करते हैं कि या तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। दूसरे केस में क्या होता है कि आप अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट का कर सकते हैं। काफी लोग ऐसा करते नहीं है, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस केस में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। या तो आप क्या करिए, छोटा सा प्रॉफिट आता है तो लेके निकल जाइए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं वो एक आपका डिसीजन हो सकता है, बट अगर मेरे से पूछो तो मैं यही करता हूं कि जब भी हाई ओपन सेम होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, तो उस केस में मैं सेलिंग पोजीशन बनाता हूं। जैसे ही मेरा प्रॉफिट में चलता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस डाल देता हूं। तो काफी बार ऐसा देखने को मिला है कि मार्केट उस दिन मार्केट नेगेटिव ही होती है। ये ज्यादातर हमने देखा कि पूरा बाजार उस दिन का जो मार्केट होगा वो नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा रीजन क्या था इस कैंडल के पीछे, इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस स्ट्रेटेजी के पीछे कारण क्या है, क्योंकि हर चीज का कारण है। अब देखो होता क्या है, जब गैप अप ओपन होता है तो इस केस में जैसे ही मार्केट का ओपनिंग प्राइस था वहां पे कोई सेलिंग प्रेशर आया होगा, किसी ने बल्क में सेलिंग करी होगी, तभी मार्केट एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया। और वहां से जब मार्केट नीचे की तरफ खिसकता है तो आप क्या कर रहे हैं, इस डाउन ट्रेंड में बस अपनी पोजीशन लेके चल रहे हैं हम। यानी कि आपने देख लिया कि मार्केट आज नीचे रह सकता है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, मार्केट आज नेगेटिव हो सकता है, मार्केट आज वीक है, तो आपने क्या करा, बस आपने इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इसके साथ अपनी सेल पोजीशन बना ली। और जब बाजार आपके प्रॉफिट में आता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, यहां पे आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लेंगे और पूरे दिन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजी है मैं अब आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं लोगों के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं। बेसिकली जो स्कैल्पिंग करते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो जब आपने बोला कि गैप अप हुआ, उसने ऑब्जर्व कर लिया, वो मार्केट खुलने से पहले भी SGX निफ्टी देख रहा होगा, उसे आइडिया लग गया कि मार्केट गैप अप हो सकता है या हो भी गया, तो मार्केट गैप अप होने के बाद वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आ सकता है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या होगा, छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, बट पहली कैंडल अगर रेड बन गई तो उसे अलर्ट मिल गया कि भाई यहाँ की कैंडल से ये कैंडल गैप अप है बट ये बनी रेड है, और इसका अगर लो ब्रेक हो गया तो बस इसके हाई का स्टॉप लॉस हो गया ना। बिल्कुल। तो वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर भी अपना वो जो ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को बताना ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट खुलते ही काम कर रहे हो तो उस वक्त की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मतलब यू विल हैव टू स्टिक टू योर स्टॉप लॉस। बहुत कॉमनली है ये चीज़ कि अगली कैंडल आपकी यहाँ पे ग्रीन बनी और वो ग्रीन बन के ना वो इतनी बड़ी ग्रीन बन गई, तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली आपका स्टॉप लॉस खत्म कर गई। तो ये आपको ना वहाँ पे बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा जब आपने ट्रेड बनाया है कि उस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी कैंडल बन रही होगी और आपको पता भी लगेगा कब स्टॉप लॉस हिट हो गया और कब आप लॉस में आ गए। सो प्रॉफिट आप हो सकता है
10 में से 6 बार 7 बार, मुझे नहीं पता अभी इसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी, बस मैंने टेस्ट नहीं किया, बट इस तरीके की सिचुएशन के लिए भी लोगों को प्रिपेयर्ड रहना जरूरी। बिल्कुल। तो इसी वजह से हमने बोला था कि आपको जो ट्रेड बनाना है वो 918 पे बनाना है, 918 तक आपको ट्रेड बना लेना है। और अगर आप 1 मिनट का भी चार्ट देखते हैं तो तीसरे मिनट में आप ट्रेड बनाते हैं तो 3-4 मिनट आपको रुकना है, 3-4 मिनट आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। और जब 3-4 मिनट बाद आप ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम सेलिंग की पोजीशन या फिर बाइंग की पोजीशन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना टारगेट लगा लेते हैं, बट हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। स्टॉप लॉस सबसे पहले, स्टॉप लॉस के बाद फिर आप टारगेट लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि मार्केट में एक बड़ी कैंडल भी देखने को मिल सकती है और आपको पता चला कि आपने निफ्टी में ट्रेड बनाया, आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं और पता चला मार्केट 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर चला गया। तो स्टॉप लॉस लेना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे। राइट, तो आ गए हम चार्ट पे और आप देखेंगे निफ्टी में हमने 15 मिनट का चार्ट लिया है। अब निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट लिया तो देखेंगे लास्ट जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग आप चेक करिए, ये क्लोजिंग हुई है यहाँ पे और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई है इधर। अभी आपको लग रहा होगा कि ये गैप नहीं है, ये एक्चुअल में गैप है। आप देखें क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में कितना डिफरेंस है। और अगर हम हाई की बात करें तो इस कैंडल का जो हाई बना था, हाई देखेंगे इसका, वो है 18,186.15 और ओपनिंग प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से सेम है, हाई ओपन सेम था। हमने क्या 3 मिनट बाद हमने ट्रेड लिया, मान लो 3 मिनट बाद ये चल रहा होगा 18,150 के आसपास। हमने 3-4 मिनट बाद जब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हाई का हमने क्या करा, स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे कि हमने बोला कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है और हम इस ट्रेड को वेट कर सकते थे। जैसे ही मार्केट नीचे आया आपको 1:1 का जो प्रॉफिट था सेम 15 मिनट में ही देखने को मिल गया था। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर बाजार नीचे आता है तो आप क्या करें, कॉस्ट टू कॉस्ट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को राइट कर सकते हैं। मान लो आपने 18,150 पे अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई और आपका जो इस ट्रेड में जो एसएल हो सकता था वो 18,186.50 का होता। मान के चलिए आपका 30-35 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहता। उसके बाद मार्केट ने लो कितना बनाया, आप देखेंगे कि पूरे 1 घंटे बाद अगर आप वेट भी करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे जो लो बनाया वो बनाया 18,066 के आसपास, 18,066 के आसपास आया। ऑलमोस्ट जहां पे आपने सेलिंग पोजीशन बनाई थी, गैप अप हाई ओपन सेम की वजह से आप क्या करेंगे, वहां पे कुछ 90 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास का आपका प्रॉफिट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा प्रॉफिट आप राइड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे भी निकलते हैं कुछ 70 पॉइंट्स भी आप अगर आप लेके निकलते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, तो ऑलमोस्ट 1:2 का जो फिगर है या टारगेट है आपका वो आप ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है, इस पे आप काम कर सकते हैं। अभी आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी को रिवर्स करके भी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, बट वो हम आगे बताएंगे। कई सारे लोग उसे रिवर्स तरीके से भी यूज करते हैं, वो आपको उमेश जी बताएंगे। बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें वो बाइंग पोजीशन बनाते हैं, जब वो देखते हैं जहां पर मार्केट ओपन हुई वही आज का लो था, तो ओपन हुई, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, बट उसके बाद मार्केट उसके नीचे नहीं गई है तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, उसे भी समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, जहां पे ओपन हुई वही हाई था, मतलब उसके ऊपर मार्केट नहीं गई तो सेलिंग प्रेशर था, वहां पर आपको बाइंग प्रेशर दिख जाएगा। होता क्या है बेसिकली, एक डाउन मार्केट में जब मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट जब गैप अप हो जाती है तो कई सारे लोग जो अपना माल बेचना चाहते थे, उन्होंने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं, वो बेचना चाहते थे, उन्हें प्राइस नहीं मिल रहा, तो वहां पर ना कई सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लग जाते हैं। किसी ने बाइंग करी थी तभी मार्केट ऊपर गई है, पैसा डाला था, बट पैसा डालने के बाद जब मार्केट ऊपर गई तो मान लीजिए आप बैठे हुए थे, आप लॉस में बैठे हुए थे, आप सोच रहे थे यार काटूंगा यार, बट कॉस्ट टू कॉस्ट काटूंगा, बट यार मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे तो प्राइस ही नहीं आ रहा, बट जैसी प्राइस है आपने सारा माल बेच दे, तो क्या होता है, सेलिंग और तेज हो जाती है। और इसी तरीके से जब हम बाइंग की बात करते हैं तो वो भी अभी हम समझेंगे। राइट, तो ये तो हमने सेलिंग के बारे में बताया। मैं इसके 1-2 एग्जांपल और आपको देना चाहूंगा। अब आ चुके हैं निफ्टी के अदर चार्ट पे और यही हमने 15 मिनट का चार्ट लिया और आप ये देख रहे हैं कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल देखने को मिली है। और इसी स्ट्रेटजी पे आप इस कैंडल पे 230 पॉइंट्स तक ले सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते थे, सिर्फ आपको वही ट्रिक यूज करनी थी। यहाँ पे हमने देखा कि इस कैंडल का जो हाई है वो है 17,863 का, ये इसका हाई है, ये इसका ओपन है। यहाँ पे देखेंगे तो कैंडल की क्लोजिंग आपको नीचे देखने को मिली है और नेक्स्ट डे जो कैंडल है वो ओपन हुआ है ऊपर, यानी कि गैप अप ओपन हुआ है। आपको सिर्फ ये देखना था हाई ओपन सेम है और इस हाई ओपन सेम के बाद आप 918 तक भी अगर आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाते और एग्जांपल के तौर पे आप अपनी सेलिंग की पोजीशन मान लो 17,820 पे भी बनाते तो यहाँ पे आपका कितना स्टॉप लॉस होता, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता। बस 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ
15 मिनट में, 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट बाद इस कैंडल का जो लो देखने को मिला है वो है 17,628 का। आप देख रहे हैं जिस रेट पे आपने सेल करा था और जिस रेट पे आप बाइंग करेंगे उसका जो डिफरेंस है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 200 पॉइंट का है। क्या 200 पॉइंट 15 मिनट में पॉसिबल है? वो अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करते तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जब मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद किसी ने यहाँ पे कोई सप्लाई क्रिएट करी होगी, क्वांटिटी में सेल करा होगा, तभी मार्केट में हाई ओपन था वो सेम रहा, और यहाँ पे आप 200 पॉइंट्स भी ले सकते थे। आपको सिर्फ क्या करना था, जैसे ही मार्केट नीचे आया आपने कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाया और इस तरीके का प्रॉफिट आप मार्केट से जनरेट कर सकते थे। अब यहाँ पे मैं एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी दे देता हूँ, ये 200 पॉइंट्स हर दिन मत एक्सपेक्ट करना। इनफैक्ट हर गैप अप में इस तरीके का कैंडल अगर आपको दिखता भी है तो एक्सपेक्ट मत करना, ये हर बार नहीं होता, ये आपकी वंस इन अ वाइल अपॉर्चुनिटी है। इंपॉर्टेंट क्या है यार कि उस दिन आपका ट्रेड था या नहीं था, आंखों के सामने ट्रेड बन रहा था, बट हम उस दिन मार्केट में थे या नहीं थे, क्योंकि मार्केट देखो अपॉर्चुनिटी रोज देती है, ये नहीं देगी कुछ और अपॉर्चुनिटी देगी, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट राइट मार्केट में राइट स्ट्रैटेजी को समझना भी जरूरी है। तो ये एक स्ट्रैटेजी जो गैप्स के ऊपर ट्रेडिंग है उसके लिए जरूरी है। अभी उमेश जी और हम डिस्कस कर रहे थे, एक आदमी ने इसके ऊपर एक एल्गो भी बनाया हुआ है, और वो आप बता रहे हो कोई व्यापारी आदमी, शेरवानी का काम है, शेरवानी का काम है और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। सो ठीक है, लोग एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ के भी चलते हैं और उस पर अच्छा काम कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आज आप इसे समझ रहे हो तो आप इसे ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, बट एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखिएगा। 1:2 एक अच्छा टारगेट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि अगर इसमें उमेश जी ने भी ट्रेड लिया होता तो ये मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने 200 पॉइंट कैप्चर कर लिए होते, क्योंकि जब प्रॉफिट इतना आ रहा होता है तो 1:2 1:3 के बाद बंदा सोचता है यार यहाँ से या तो मैं नहीं रुकते, हाँ, या तो मैं बुक कर लेता हूँ, कुछ क्वांटिटी को छोड़ देता हूँ ट्रेलिंग के लिए। तो कोई ये नहीं कहेगा कि 200 के 200 पॉइंट आप उस वक्त 15 मिनट में कैप्चर करके बाहर निकलोगे, हो सकता है आप निकलो भी, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपेक्टेशन रखो कि मैंने जिस दिन ट्रेड मारा मैं 200 पॉइंट लेके निकलूंगा, बिल्कुल पता लगा उसके बाद रिवर्सल आ जाए और आप बैठ जाओ, राइट, तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है लोगों को एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी देना। बिल्कुल, पता लगे वो कहे मैंने ट्रेड मारा था, सर ने तो 200 पॉइंट बोला था कि अब 200 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, नहीं आई जी 200 पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम आपको बाइंग के लिए भी बता देते हैं, अभी तो हमने सेलिंग के लिए बताया कि गैप अप ओपन होने के बाद कैसे आप सेलिंग कर सकते हैं। अब हम आपको गैप डाउन के बारे में बता सकते हैं कि गैप डाउन में जब आपको लो ओपन सेम देखने को मिले तो किस तरीके से आप बाई पोजीशन बना सकते हैं, वो भी स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप मैन्युअली कितनी चीजें देख लोगे, नहीं करिए, मैं तो कहता हूं हर बंदा क्या क्या ट्रेड करेगा। वो भी को करता है, 3 उसने ऑपरेटर बिठा रखे हैं अपने पास, और नीचे फैक्ट्री है शेरवानी की, उसकी 3 फ्लोर की। ऊपर एक बार मैं गया, मैं क्लासेस देता था पहले, तो मैंने वो भी क्लासेस दिए, घर जा जाके ही पढ़ाया मैंने तो वहाँ पे उसने पूरा सिस्टम बना रखा था अपना, और छोटा सा उसने बना के इसी लगा के वो ट्रेड करता था। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी समझ में आई, उसने फिर उसका नाम रखा था ओपन लो पी डे हाई, ऐसे कुछ उसने स्ट्रेटेजी का नाम दिया था। वो कह रहा भाई मेरा पैसा बन रहा है, इसमें मेरे को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को नहीं देखना डबल टॉप, मुझे नहीं देखनी कैंडलस्टिक, मेरा इससे बनना है, मैं सुबह ही काम कर लेता हूँ और छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पैसा बना लेता, पैसा बनना चाहिए बस। तो दोस्तों अभी हमने आपको सेलिंग के लिए बताया था कि सेलिंग कैसे कर सकते हैं गैप अप के बाद। अब हम बताएंगे आपको गैप डाउन में आप किस तरीके से बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है, देखो एक चीज और है जो हमने बताया था कि इसमें हमें ट्रेंड नहीं देखना कि भाई अप ट्रेंड में बनेगा, साइडवेज में बनेगा या फिर डाउन ट्रेंड में बनेगा। मार्केट का ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ से अगर हम देखते हैं कि मार्केट का ये ट्रेंड है, इस तरीके से बाजार एक साइडवेज में चल रहा है। अब देखेंगे हमें यहाँ पे कैंडल्स हमें देखने को मिली है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट में एक हमें बुलिश कैंडल देखने को मिल जाती है। बेसिकली क्या है, गैप डाउन है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ। अब गैप डाउन हुआ, ये हमारा एक गैप है और मार्केट ने क्या करा, लो और ओपन यहाँ पे सेम बना दिया, यानी कि गैप डाउन में आपको लो ओपन सेम देखने को मिला। अब लो ओपन सेम देखने को मिला और मार्केट क्या थी, यहाँ से बुलिश में कन्वर्ट हो जाती है। आपने सिर्फ क्या करना है कि गैप डाउन के बाद जब भी लो ओपन सेम देखने को मिलता है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, 918 पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन यहां पे बाइंग में बना के चल सकते हैं। जैसे सेलिंग में हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, हाई ओपन सेम था, यहां पे गैप डाउन ओपन होगा और जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव होगा वहां पे आप डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करके 918 में बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। आपको लो का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं बार बार दोहराना चाहूंगा, स्टॉप लॉस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। काफी ट्रेडर से गलती करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। फिर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, मार्केट में स्टॉप लॉस कट जाता है तो फिर वो पूरे दिन अगर वो ऑप्शन बाइंग करें तो फिर उसका जीरो होने का वेट करते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। कोई बड़ा बिजनेसमैन भी होगा ना, अगर आप प्रैक्टिकली मार्केट में बात करें, वो भी स्टॉप लॉस लगाता है। एग्जांपल के तौर पे हम जैसे कि मैं स्टॉप लॉस का एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे एक चोर है,
वो भी एक एनालिस्ट है। हम लोग एनालिस्ट हैं, हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बट एक चोर है जो चोरी करता है, वो भी एक एनालिस्ट है। अब मान लो चोर जब चोरी करता है तो क्या करता है, वो ऐसे ही रैंडमली किसी के घर में नहीं घुस जाता, वो पहले उसकी रेकी करता है। वो रेकी करेगा, वो 4-5 दिन देखेगा, वो देखेगा घर में कितने लोग हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, या मैं इस घर में एंट्री करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं मैंने पूरा रिस्क लेके एंट्री करी मिले 5,000 रुपये, ऐसा भी नहीं करेगा। और उसके बाद रेकी करने के बाद जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो वो घर में एंट्री करता है, बट फिर भी पूरी एनालिसिस के बाद उसने एंट्री करी, बट बाहर एक आदमी खड़ा होता है, वो होता है स्टॉप लॉस। अगर वो आ गए तो वो बता देगा। तो एक चोर पूरी एनालिसिस करने के बाद एंट्री करता है, वो भी स्टॉप लॉस लगाता है। और आप लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत बहुत जरूरी है। अपने रिस्क को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। हम प्रॉफिट की तो बात करते हैं, हम लॉस की बात नहीं करते। हम लोग कहते हैं मैं मार्केट में आया हूं, मैं लॉस लेने थोड़ा आया हूं, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। मार्केट से फाइट करने की कोशिश करें, मार्केट से आपको लड़ना नहीं है, मार्केट के आपको साथ चलना है, हाथ जोड़ के खड़ा होना मार्केट के, भाई मेरा 1 नहीं 2 नहीं 10 स्टॉप लॉस लगा दे, बट कोई नहीं, जो मेरा ट्रेड होगा, जो प्रॉफिट ट्रेड होगा, उसमें मैं अपनी प्रॉफिट को राइट करूंगा या फिर ट्रेल करूंगा। तो स्टॉप लॉस को समझना काफी जरूरी है। हम यहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो या तो 1:1 1:2 पे प्रॉफिट राइट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी काफी जरूरी है। जो लोग हैं जो बड़े प्रॉफिट्स लेते हैं मार्केट में, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, हमेशा प्रॉफिट को ट्रेल करके चलते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलते हैं। तो कॉस्ट टू कॉस्ट का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है या तो आप क्लोजिंग बेसिस पे निकल सकते हैं या फिर 1:2 का प्रॉफिट लेके आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। और ये जो ट्रेड है आपका, जो आप ट्रेड ले रहे हैं, 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे के अंदर अंदर आप प्रॉफिट लेके भी मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। मैं उनको बोलूंगा मेरे पे एक स्ट्रेटेजी है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी, बहुत, वो कहेंगे ले पैसे कर ले। हाँ, ये तो सोचते नहीं है वो कहते पैसे ले कर ले। वैसे कर से लगे यार तू हर लेवल, जैसे एड्रोइट में मैं ऐसे अजय जी हैं और वो उनसे मेरी बातचीत थी जब मैं टेक्निकल सिखाता था, उनको डॉक्टर इन लॉ वगैरह को सबको टेक्निकल सिखाया था, वो भी ट्रेड करते थे। तो वो तो कहते थे भाई ये ले फंड कर काम, वो तो सीधा ही बोलते थे, सीधा बिल्कुल। इसलिए तो क्या करते हैं, जो कंपनीज नहीं है जो हैदराबाद वगैरह मुंबई वगैरह में ये जो है, जो ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं, तो ये बहुत जाती है इनके पास कि सर ये सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, ये देखो बाय सेल का सिग्नल, ये वो, फिर वो टेस्टिंग के लिए मेरे को बिठा देते थे, भाई देख चेक कर बाय सेल का सिग्नल। वो इतना बेवकूफ़ बनाते थे वो लोग। क्या करते थे, बाय सेल की सिग्नल आते थे, जैसे मान लो यहाँ पे बाइंग बना, ये बाय का ऐसे एरो आएगा, ठीक है, वो कहते हैं जी 5 मिनट में काम करो, ये करो, फिर वो मेरे को टेस्टिंग में लगाते, भाई चेक कर है या नहीं है। तो लाइव मार्केट में को चेक करना पड़ता था, उसकी एक्सेल शीट में खुद बनानी पड़ती थी बैठ के। ट्रेड रियल ट्रेड, वो रियल ट्रेड था। तो वो ना बैक टेस्टिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए देते थे कि भाई छोटा कैपिटल, हाँ, और छोटा कैपिटल हो गया, वो कहता बैक टेस्टिंग में दिखाते थे प्रॉफिट। मैंने कहा भाई बैक टेस्टिंग वगैरह मेरे को मत दिखा, मेरे को सीधा सीधा मेरे को भाई 1 हफ्ते का वो चाहिए इसका एक्सेस, और मैं 1 हफ्ते के एक्सेस में चेक करूंगा कि है नहीं। ओ भाई क्या मतलब बेवकूफ बनाते थे। यहाँ से ट्रेड गया, जैसे नीचे आया एरो गायब, एरो गायब मेरे और सेल का दिखा रहा है, और यहाँ से मार्केट गया एरो गायब। अब उसमें क्या है, जिसमें चल गया वहाँ पे, जिसमें चल गया वो रुका हुआ है। और भाई ये बैक, फिर मैंने भाई लाइव में उसकी वीडियो बना के मैंने भेजा, मैंने कहा ये चीज़ कर रहा है वो, ठीक है, और उससे उठा लेता तो पैसे मोटे कि भाई ये 3 लाख का है, 4 लाख का है, और दे भी देते थे। और वो डील डन करने वाले थे, उसको पैसे देने वाले थे। तो एक बंदे ने बोला भाई उमेश से तो पूछ लो, वहाँ पे काम करता था, मैं रिसर्च की पोस्ट पे था, मैं पढ़ाता भी था सैटरडे संडे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जब देखा तो मैंने कहा ये चीज़ हो रही है। ऐसे मैंने एक तो और सॉफ्टवेयर देखे हैं, हाँ वो, और नाम कंपनी है उसकी, मतलब हैदराबाद का है वो। और मैंने बट अभी मतलब ये चलता है, मतलब वो सिग्नल दिखाएगा, अगर सिग्नल फेल हो गया तो सिग्नल उड़ जाता है। वो सिग्नल सिर्फ तभी दिखाएगा जब यहाँ से वहां तक ट्रेड पहुंच चुका। अब मैंने क्या करा, जैसे उसने दिखाया मैंने उसकी कोडिंग खोल दी। अच्छा, कोडिंग खोल दी उसकी। अब तो कोडिंग खोली और ये बंद करो, उसने स्टॉकिस्टिक वगैरह 4 बार वो लगा रखे थे। मैंने कहा क्या है यार ये चीज, मैंने कुछ ना होता इससे। तो नहीं, वो देखो वो चल जाएगा, वो बैक टेस्टिंग में हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहेगा। उसका रीजन ये है कि जो चला है उसमें तो आपका सिग्नल तो वहीं का वहीं है, और रियल मार्केट में वो चेंज कर देता है। रियल मार्केट में चेंज कर देगा। मैं कह रहा हूँ आप तो छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे होगे, बड़े टाइम फ्रेम पे पूरा चेंज कर देते हैं। पूरा बड़े टाइम फ्रेम में तो फिर वो बैठना ही बेकार है उसमें। तो बड़े टाइम फ्रेम में तो फिर एसएल भी बड़े होते हैं ना, और वो लोगों का क्या मेंटालिटी है, भाई मेरे को बड़े एसएल नहीं चाहिए, मेरे को छोटे में करके थे। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे, और आप देख रहे हैं एक कैंडल, एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली है। बट उससे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, और नेक्स्ट कैंडल जो था वो गैप डाउन ओपन हुआ था। और अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन में लो और ओपन जो था वो पूरी तरीके से सेम था। अगर मैं इसके लो और ओपन की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं कर्सर को लेके जाता हूं तो इसका जो लो और ओपन प्राइस है वो 43,800
89.70 था, ये इसका लो और ओपन था। हमने सिर्फ देखना है कि नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन ओपन होता है और वो जो कैंडल है वो अगर बुलिश में कन्वर्ट होती है तो हमें क्या करना है, 918 पे अपना यहाँ पे बाइंग का ट्रेड हमें बना लेना है। स्टॉप लॉस क्या होगा इसमें, लो का हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं, छोटा सा एक हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम डायरेक्टली 1:2 या फिर 1:3 का यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट भी लेते हैं तो वो एक अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में कहलाया जाता है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप देख लेंगे 15 मिनट्स में अगर आप पहली कैंडल में ही ट्रेड करते हैं और इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो 15 मिनट में ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट भी हो जाएगा। मान लो 15 मिनट नहीं होता, 30 मिनट या मैक्सिमम अर्ली चार्ट पे अगर आप देखते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है ट्रेड जो होगा वो प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही स्ट्रेटेजी इसमें यूज करनी है कि 918 पे आपने काम किया, एग्जांपल के तौर पे आपने जो ट्रेड बनाया वो बनाया 44,000 के आसपास मान के चलते हैं, या 43,950 पे अगर मान लो आप क्या करते हैं इसमें ट्रेड बनाते हैं और उसके बाद जब मार्केट में तेजी देखने को मिलती है तो क्या करेंगे, जिस रेट पे आपने बाय करा था उस रेट का कॉस्ट टू कॉस्ट का आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या फिर आपने 2 क्वांटिटी बाय करी है, चाहे आपने कॉल बाय करी है या फिर आपने फ्यूचर बाय किया है, तो आप क्या करेंगे, एक को आप 1:1 पे आप एग्जिट कर सकते हैं, दूसरे को आप कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें प्रॉफिट ट्रेल अपना कर सकते हैं। तो देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में काम करते हैं। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उस केस में आप राइट करिए, अगर आप चाहते हैं कि 1:2 या फिर 1:3 के प्रॉफिट आपके लिए बेटर रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको प्रॉफिट होता तो वहां से आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 2 स्ट्रेटेजी बताई है जिसमें गैप अप पे आप सेल करके चल सकते हैं और इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप गैप डाउन में जो लो ओपन सेम होगा वहां पे बाइंग करके 1:2 या 1:3 का प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि गैप डाउन ओपन हुआ और लो ओपन सेम है तो आपको सिर्फ बाइंग ही बनाना है। अगर मान लो ऐसा होता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाता है तो यहां पे रिवर्सल का ट्रेड बना के भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अभी रिसेंटली ये ट्रेड मैंने निफ्टी में किया था। अब यहां पे मैं आपको एक बार थ्योरेटिकली वो स्ट्रेटजी समझा देता हूं कि अगर ये स्ट्रेटजी रिवर्स भी होती है तो कैसे आप रिवर्सल का ट्रेड बना के भी पैसा बना सकते हैं। अब एक चीज और है, मैंने बस ऑब्जर्व करी है, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आप शायद फॉरेन ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, आपका इंटरनेशनल टाइमिंग अपडेटेड है, तो वो कैंडल बिल्कुल सही दिखा रहे हैं कि वो ओपनिंग कैंडल है, नीचे के टाइम को आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज। अब हम बात करेंगे कि कैसे इस स्ट्रेटजी के रिवर्सल पे भी आप ट्रेड बना सकते हैं। मान लो कि मार्केट है ये किसी भी ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद आप देखते हैं कि एक बियरिश कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि आप देखेंगे हाई और ओपन यहाँ पे सेम है। तो अब मार्केट जो स्टार्ट हुई है वो 9:15 पे स्टार्ट हुई है और 9:15 के बाद 9:18 पे आप कोई क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं और मान लो देखने को मिलता है कि हमें लगता है कि भाई बाजार यहाँ से नीचे जा सकता है, बट ऐसा हुआ कि हाई और ओपन जो भी बना है, जो भी अगर आप निफ्टी में काम करें, बैंक निफ्टी में काम करें, ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स में भी सेम ही काम करेगी। और इसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है, मान लो कि इसका हाई जो है वो 44,000 के आसपास है, मार्केट नीचे जाके अगर ये दोबारा से 44,000 का हाई ब्रेक कर देता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से बाइंग का ट्रेड भी बना सकते हैं और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसमें इस कैंडल के लो का रहेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपने मान लो 15 मिनट की कैंडल दिखी, 15 मिनट में तो आपको यही दिखाएगा कि भाई एक कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी यहीं पे ही काम करा रही है, मान लो इधर तीसरी कैंडल भी यहाँ पे काम करा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है, क्योंकि इसका हाई और ओपन के पूरी तरीके से सेम है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, रिवर्सल ट्रेड बना सकते हैं। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा यहाँ पे आप बाय करिए, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखिए और वहां से आप क्या कर सकते हैं, 1:2 या फिर 1:3 का प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी इस स्ट्रेटेजी में मैंने रिसेंटली अभी निफ्टी में काम किया है। इस स्ट्रेटेजी के बाद मैं आपको एक सेलिंग की भी बता देता हूँ, ये तो बाइंग की स्ट्रेटेजी हो गई, एक सेलिंग की स्ट्रेटेजी भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो हम यहां पे देखते हैं कि मान लो कि मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के बाद आप देखते हैं बुलिश कैंडल आपको यहां पे देखने को मिलती है। एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें लो और ओपन क्या है, सेम है। मान लो इसका जो लो ओपन है वो मान लो 201 रुपए 20 पैसे, 201.20। अब आपने देखा कि 9:18 पे आपने बाइंग का ट्रेड बनाया। अब बाइंग का ट्रेड बनाया, क्यों बनाया, आपने देखा कि लो ओपन सेम है, गैप डाउन ओपन हुआ है और अब आपको लग रहा है कि मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। बट ऐसा हुआ कि अगर इसका लो ओपन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये क्या था, एक क्रूशियल सपोर्ट था हमारा, जैसे उस केस में क्या रेजिस्टेंस था, इस केस में क्रूशियल सपोर्ट था।
हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाते हैं। अगर मान लो बाइंग का ट्रेड फेल हो जाता है, लो ब्रेक हो जाता है, मान लो आपने बाइंग करी, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अपनी पोजीशन रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको ये नहीं करना कि मैंने कोई ट्रेड बनाया, मेरा स्टॉप लॉस कट गया तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करूंगा। अगर लग रहा है कि रिवर्सल मिल रहा है तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा ट्रेड भी इसमें बना सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सेल पोजीशन बनाएंगे और इस कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब ये एग्जांपल जो सेलिंग का एग्जांपल था वो मैं आपको अभी निफ्टी में दिखाने वाला हूं। एक्चुअली इसे अगर समझे तो रिवर्सल तो आप पहले कर रहे थे कि ट्रेंड गिर रहा था और आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे थे। एक्चुअल में वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, तो रिवर्सल पहले कर रहे थे, आप रिवर्सल ट्रेड नहीं ले रहे, आप तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड ले रहे हो। बट बोलने की बात है, बोलने वाली बात है, क्योंकि इस कैंडल, क्योंकि बेसिकली क्या कर रहे थे इसमें, हम क्या कर रहे थे, अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो वहां पे इस स्ट्रेटेजी का रिवर्सल ले रहे हैं। बेसिकली स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, इस स्ट्रेटेजी का हम बेसिकली यहाँ पे रिवर्सल ले रहे हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे। अब आ चुके हम निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट पे, और आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला था कि मार्केट में गैप अप ओपन हुआ था, और गैप अप के बाद हमने देखा कि हाई और ओपन क्या था, यहाँ पे सेम था। और मैं बताऊंगा तो मैंने भी इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। और अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, इस कैंडल का जो हाई था वो 18,908 का था। मैं लिख देता हूं 18,908 का। और यहाँ पे मैंने जो सेलिंग पोजीशन बनाई थी वो बनाई थी 18,880 के आसपास। मैंने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना ली थी, मुझे लगा था कि मार्केट नीचे जा सकता है। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे भी आया, बट मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करा क्योंकि इतना प्रॉफिट मुझे मिल नहीं रहा था। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में देखा, एक डोजी कैंडल देखने को मिली, फिर एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, फिर थर्ड भी देखेंगे एक डोजी मिली, और उसके बाद फिफ्थ कैंडल पे मेरा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे ट्रिगर्ड हो गया। अब मैंने तो ट्रेड बनाया था, मैंने ट्रेड क्यों बनाया था, मुझे लगा था बाजार नीचे जाएगा, बट क्या हुआ, मार्केट मेरे अगेंस्ट हो गया। मार्केट अगेंस्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि जो मेरा स्टॉप लॉस था जो कि 18,908 का था, वहां से सबसे पहले मैंने क्या करा, एग्जिट करा। और उसके बाद मैंने ट्रेड कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न बनाया, या फिर जो मेरी स्ट्रेटेजी का रिवर्सल था वो मैंने रिवर्सल लिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बना ली। अब जब बाइंग पोजीशन बनाई तो मैंने स्टॉप लॉस क्या रखा, इस कैंडल के लो का। जो भी लो यहाँ पे बना था, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूं, इसका लो था 18,861 के आसपास का। 18,861 का मेरा यहाँ पे लो था। तो 908, 910 पे मैंने बाई किया, तो 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, और उस केस में मैंने क्या करा, अपना प्रॉफिट राइड करा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद मार्केट 19,000 तक गया। तो यहाँ से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो मेरे को 100 पॉइंट्स मिले थे इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मिले थे, क्योंकि हाई ओपन सेम था। हाई ओपन पे मैंने सेल का ट्रेड बनाया, और उसके बाद जो बाजार रिवर्स हुआ वहां पे मैंने 100 पॉइंट ले लिए। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, कई बार आपके साथ भी होगा कि आपके एसएल ट्रिगर्ड हुए होंगे, बट जब आप ट्रेड बनाते हैं, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप चाहे कैंडलस्टिक पे काम कर रहे हैं, आप चार्ट पैटर्न पे कर रहे हैं, या फिर कोई भी इंडिकेटर्स हैं जिस पे आप पहले भी काम कर रहे थे, आपको प्रॉफिट मिला, आज आपने ट्रेड बनाया, आपका स्टॉप लॉस कट गया, तो जब स्टॉप लॉस कटता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। देखिए क्या होता है ना कि मान लो कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर बादल छाए हुए हैं, आपको लगा बारिश हो सकती है, तो आप छाता लेके बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद देखा कि मौसम खुल गया, तो वही छाता आपके लिए बोझ बन जाता है। बट जब आपने वो डिसीजन लिया था, वो उस सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल बेटर था। तो यहाँ पे जब मैंने सेल ट्रेड बनाया था, तो सिचुएशन के हिसाब से मैंने सेल ट्रेड बनाया था, क्योंकि पहले भी मेरे ऐसे ट्रेड में प्रॉफिट हुए थे, बट सिचुएशन चेंज हुई तो मैं भी चेंज हो गया। तो इसलिए कहता हूँ कि रिवर्सल ट्रेड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट। अगर आपको लग रहा है कि मेरा भाई एसएल कट गया है और मुझे लग रहा है कि बाजार यहाँ से बढ़ सकता है या फिर गिर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन बेस आप ट्रेड बना सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, और मैं ये चाहूंगा कि आप स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आज इस वीडियो में आपको गैप्स के ऊपर काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि आपको गैप्स को किस तरीके से ट्रेड करना है। इस वीडियो को मैं एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आप बार बार देखिएगा, हो सकता है एक बार में पूरी अंडरस्टैंडिंग ना मिली हो, नोट्स भी बनाइए, और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिए। बाकी हमारा एक एडवांस कोर्स भी है। यहाँ पे तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक बताया है, बट अगर आप इसको एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहा होगा, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। वो एक पावरफुल कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक, उसकी बारीकी हमने बताई है कि कहां पे कैंडलस्टिक के बेस पे आप ट्रेड बना सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स है, कई तरीके के चार्ट पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, और साथ साथ कंफर्मेशन के लिए कुछ इंडिकेटर्स हमने बताए हैं, जिसमें आपको ये भी बताया कि आप किस तरीके से प्रॉफिट राइट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप लोग एडवांस लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जैसे बता रहे हो मेरी नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके आप सर के कोर्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। फाइनली यू शेयर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।